बोला था इमाम हसन और इमाम हुसैन से कि बेटा आप हमेशा मजलूमों के हामी रहना, और अली का शिया हो और फलस्तीनी मजलूमों का हामी ना हो, मुमकिन नहीं है। अली का शिया नहीं हो सकता जो मजलूमान फलस्तीन का, मजलूमान कश्मीर का, जहाँ कहीं भी जुल्म होगा कोई बोले ना बोले, मगर शिया जो लेगा शिया को बोला नहीं बोलेगा। तो पर हम मजलिस में आए और बतौर तबरुक खाएं और काले कपड़े पहने और अज़ादारी को सिर्फ मातम तक और काले कपड़े तक महदूद कर दें, तो जो अज़ादारी की रूह है, जो करबला का फलसफा है बेदारी का, वो खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिलाल हैदर। एक गम हमारा है, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम था। आप क्या समझते हैं कि इमाम का गम क्या था? देखिए, इमाम का सबसे बड़ा गम यही है कि ज़मीन पे जो है ना ज़ालिमों की हुकूमत है। आज मिसाल के तौर पर हम 28 सफ़र को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर मजलिस में हैं, जुलूस में हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम क्या था। मिसाल के तौर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम 40 हिजरी में शहादत पाते हैं और इमाम 10 साल तक, इमाम 50 हिजरी में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम 50 हिजरी में शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की होती है, और इमाम 10 साल तक अमीर शाम के दौर में रहते हैं। तो आज एक शिया के तौर पर हमें पता होना चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 10 साल कैसे गुजारे। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने भी कहा कि अमीरुल मोमिन आपने हमें ज़लील करवा दिया, खुद अपने कहते थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, क्योंकि इमाम ने उनकी तवक्को के मुताबिक फैसले नहीं किए। तो मिसाल के तौर पर अगर आज मेरी उम्र 20 साल है, 25 साल है, तो मैंने 25 साल अज़ादारी सुनी है मिंबरों से, तो आज मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर इमामत में क्या वाक़ियत पेश है, इमाम का दुख क्या था। मगर हम इस मजलिस में आए और जुलूस करें, मातम करें, घर चले जाएं, और मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, तो मुझे इमाम की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिवाय उनकी विलादत के और शहादत के बारे में। उसका मतलब है कि हम गलत हैं, हमें भी किसी चीज़ का पता नहीं है, हम बराए नाम शिया, इसके अलावा हम अभी तक कुछ भी नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम क्या था? इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा गम यही है कि खुदा के ज़मीन पे खुदा का निज़ाम बुलाइयो, तो इमामत का निज़ाम, और इमाम चाहते थे कि जो भी बातिल हुकूमत है उसको सरनगू करे, ज़मीन पे बुलाइए तो इमामत का निज़ाम नाफिज करें। क्या आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे से बाखबर हैं या बेखबर हैं? बेशक इमाम अलैहिस्सलाम हमसे बाखबर है, हर वक्त हमसे बाखबर तो है। क्या फ़लस्तीन पे जो जुल्म सितम हो रहा है, क्या आप क्या समझते हैं कि इससे आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बाखबर हैं या बेखबर? बाखबर हैं, बिल्कुल बेखबर कभी भी नहीं है, बाखबर हैं, और बल्कि वो हमारी तरफ देखते हैं और अफसोस का इज़हार करते हैं, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने शहादत के वक्त क्या बोला था इमाम हसन और इमाम हुसैन से कि बेटा आप हमेशा मजलूमों के हामी रहना, और अली का शिया हो और फलस्तीनी मजलूमों का हामी ना हो, मुमकिन नहीं है। वो अली का शिया नहीं हो सकता जो मजलूमान फलस्तीन का, मजलूमान कश्मीर का, जहाँ कहीं भी जुल्म होगा कोई बोले ना बोले, मगर शिया जो लेगा शिया को वो लाज़मी बोलेगा। आखिरी बात, फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ नहीं उठाने देते। आज तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिन है, तो क्या वजह आज भी क्यों नहीं आवाज़ उठ रही? क्या समझते हैं? मिसाल के तौर पर जब हमारा सिर्फ ज़हन इसी चीज़ का होगा, मिसाल के तौर पर हम मजलिस में आए और बतौर तबरुक खाएं और काले कपड़े पहने और अज़ादारी को सिर्फ मातम तक और काले कपड़े तक महदूद कर दें, तो जो अज़ादारी की रूह है, जो करबला का फलसफा है बेदारी का, वो ख़त्म हो जाता है। करबला का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम मजलूमों के हामी बने, मजलूमों का दफा करें और दुनिया में अदालत कायम करें। देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ में बंद है, अदालत। हम क्यों कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम खिलाफत के सबसे हकदार थे? क्यों? क्योंकि अदालत मौला अली को क्यों शहीद किया गया? अदालत की वजह से शहीद किया गया। मौला की हुकूमत 4 साल चली, अगर हम मौला अली अदालत को ना, इन लोगों को कुछ ना कहते, तो मुमकिन है मौला 40 साल तक, 50 साल तक हुकूमत करते, क्योंकि मौला को शहीद किया गया अदालत की वजह से। तो जब अली के शिया, हम मकतबत शिया के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सबसे पहले तरजीह होनी चाहिए कि दुनिया में निज़ाम वलायत और इमामत हो, और वो तभी होगा जब मौला अली की सीरत पर अमल करेंगे। और आज अज़ादारों को चाहिए कि मिसाल के तौर पर जैसे जुलूस है, वहाँ पे फ़लस्तीनियों की ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करें, ताकि पता चले दुनिया को कि जो अली के शिया हैं वो मजलूमों के आवाज़ बुलंद करने वाले हैं और अली के पैरोकार हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे? भैया ने आवाज़ उठानी चाहिए फ़लस्तीन के बराबर में। क्यों? हम मोमिन हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम बादशाह के मानने वाले हैं, वो मजलूम हैं, मजलूमों का साथ देना चाहिए।